दोस्तों, युद्ध के 1302 दिन हो गए हैं रूस और यूक्रेन के बीच। और इस बीच में रूस बेलारस का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ज़ापाट 2025 के नाम से संपन्न हुआ, जिसमें भारत, ईरान ने भी हिस्सा लिया बड़े छोटे स्तर पर, और अमेरिका के भी कुछ मिलिट्री पर्सनल आए थे इसे विटनेस करने के लिए, देखने के लिए, रूस के बुलावे पर। दक्षिणी यूक्रेन यानी ज़ापोरिजिया क्षेत्र में कामियान्स्की में रूसी सैनिक प्राइमोर्स्की में दक्षिण से और आगे बढ़े हैं। अब आते हैं ज़ापोरिजिया और सटे हुए क्षेत्र निप्रो तथा पुक्रोवस्क में, क्योंकि यह तकरीबन एक ही युद्ध क्षेत्र बन चुका है। रूसी सेना हुलियाई पोल के पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ी है तथा नोवो इवानिवका और बेरेजो तथा कालीनिवस्की की तरफ भी, जहां जबरदस्त यूक्रेन का काउंटर अटैक जारी है। ओल्हिवस्की पर तकरीबन पूरी तरह कब्जा करने के बाद से दक्षिण में तथा उस पे निवका और पोल्तावका के दक्षिण की तरफ बढ़े हैं। दूसरी तरफ दुब्रोवस्की तथा वेलिको माइखाइलिवका की तरफ भी बढ़े हैं और जबरदस्त लड़ाई जारी है। जेलेनिहाई, इस्करा के पश्चिम और इवानिवका तथा फिलिया के तरफ भी। उन्होंने मुरावका और मोल्देत्स्की पर भी तकरीबन पूरी तरह कब्जा कर लिया है, जो उडाकने के पश्चिम में है। पोक्रोवस मिर्नोग्राद क्षेत्र में रूसी सैनिक पोक्रोवस के दक्षिण में अंदर प्रवेश किया है। त्रोयांदा इनके कब्जे में है। टोरेस चासिव्यार्सिवर्स्क में रूसी बढ़त जारी है। हालांकि यूक्रेन ने काउंटर अटैक करके चासिव्यार के मालिनोवा स्ट्रीट तक पहुंच गए हैं। उत्तर पूर्व यूक्रेन में रूसी सैनिक शांड्रीगुलोफ से आगे बढ़ गए हैं, यानी क्रिमिना दिशा से लिमान की तरफ बढ़ रहे हैं। कुपियांस क्षेत्र की बात करें तो कुपियांस सिटी में रूसी सैनिकों की बढ़त जारी है। कुपियांस यूजनी रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द तथा उत्तरी कुपियांस क्षेत्र में रूसी सैनिक कोंड्राशिवका के अंदर तथा टिश्चेनकिवका में पहुंच चुके हैं। यूक्रेन का सैनिकों का काउंटर अटैक हुआ है और कुछ क्षेत्र उन्होंने जो खो दी थी वापस कर लिए हैं, राडकिवका और मोस्कोवका दिशा में। खार्को के उत्तर में यानी वोल्चांस्क दिशा में रूसी सैनिक खाटने और साइनेलनिकोव की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 200 से 250 मीटर तक आगे बढ़े हैं और वोल्ची रिवर के लेफ्ट बैंक में भी आगे बढ़ रहे हैं, जबकि कुर्स्क सूमी क्षेत्र में कोई सिग्निफिकेंट परिवर्तन नहीं हुआ है। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से जारी है। कल रूस के एयर डिफेंस ने दावा किया था कि उसने यूक्रेन के 357 यूएवीज मार गिराए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रूस की तरफ से भी इस तरह के काउंटर अटैक जारी हैं। अब संबंधित कुछ अन्य खबरों पर आते हैं। एक जर्नलिस्ट हैं कॉलिन फ्रीमैन। इनका कहना है कि यूके यानी ब्रिटिश मर्सिनरी जो यूक्रेन में लड़ रहे हैं, उसमें से तकरीबन हर 5 में से एक बंदा मारा जा चुका है और अभी तक 1000 ब्रिटिश भाड़े के सैनिक यूक्रेन में मारे जा चुके हैं। और याद नहीं होगा आपको संभवतः कि 2022 के शुरू में ही जब युद्ध शुरू हुआ था, तो उस समय यूके की फॉरेन मिनिस्टर लिज ट्रॉस ने कहा था कि यूके के सिटीजन यानी ब्रिटिश या इंग्लैंड के सिटीजन्स को डेमोक्रेसी के लिए लड़ना चाहिए, और ये स्थिति है उनकी आज। कॉलिन फ्रीमैन का ही कहना है कि ये लोग किसी डेमोक्रेसी या स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ने गए हैं, बल्कि गरीबी और वो लोग हैं जो लीगली वहाँ फंसे हुए हैं ताकि जेल से बाहर निकल सके, जिसको इंग्लैंड ने फ्री किया था। वैसे ही स्थिति यूक्रेन और कई अन्य यूरोपियन देशों के भी है। इस बीच जर्मनी के प्रमुख मर्ज ने कहा है कि यूरोप को फिर से निर्माण करना है और एक स्ट्रांग आर्मी बनाना है। याद रखें, आर्मी, पुलिस, प्रशासन, यह सब जितने स्ट्रांग होते हैं, जनता उतनी ही कमज़ोर होती है। अब
फ़लस्तीन युद्ध पर आते हैं। इज़राइल के टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां गाज़ा के सेंटर में प्रवेश कर चुकी हैं। ज़बरदस्त लड़ाई जारी है और ज़बरदस्त जनसंहार भी जारी है। इस बीच एक खबर आई थी कि सीरिया के दक्षिण में सोएदा नामक जो गवर्नरेट है, वहाँ के लिए अमेरिका, सीरिया और जॉर्डन ने मिलकर एक रोड मैप बनाया था ताकि वहाँ शांति हो सके, कम्युनल वायलेंस ना हो। उसको वहाँ की जो टेम्पररी गवर्नमेंट है उसने रिजेक्ट कर दिया है। और यह भी हमें पता है कि सोएदा के लड़ाकों को यानी ड्रूज मिलिशिया को आईडीएफ आर्म्स सबमिशन दे रहा है, यानी सीरिया अब घिर चुका है और उसको नोच नोच कर खा रहे हैं ये सब। चलते चलते ये बता दूं कि बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने दूसरी एनिवर्सरी अपनी मनाई है अमेरिकी और फ्रेंच सेना से मुक्ति का, साम्राज्यवादियों से मुक्ति का, और अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स पर ये आपस से मिले हैं और उसे आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यह संभवतः पूरे अफ्रीका के लिए एक चिंगारी होगा। इतना ही, धन्यवाद।